हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली एमपी बोर्ड वालों ने आपका सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। क्लास 10th वालों के लिए विज्ञान का यहाँ पर सैम्पल पेपर पर हम नज़र डालने वाले हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, किस तरीके से आपका बोर्ड में पेपर बनेगा। इस पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा बच्चों। आपका टोटल मार्क्स कितना रहेगा बच्चों, 75 नंबर का रहेगा। ये देख लीजिए, समय 3 घंटे, टोटल पेज प्रिंटेड 12 पेज आएंगे और टोटल क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ये निर्देश है जो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। सही विकल्प 6 नंबर के। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, Fe2O3 प्लस 2Al और इसका जो समीकरण बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe उपरोक्त अभिक्रिया का उदाहरण है या फिर प्रकार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2024 बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयनों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, आयोडीन किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बन की सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों आपके 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसका सही आंसर है 4 पहले का। दूसरा क्या है अपने पास, सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है? वो है बच्चों आपका एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। आप लिखते भी जाना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, आप लिख लेना। नेक्स्ट क्या है आपका, लोहे में बर्तनों के जंग से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती। किसकी परत चढ़ाई जाती? जस्ते की। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जस्ते की। ये लिख लेना, आप याद रख लेना, जस्ते की। नेक्स्ट क्या है आपका, वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी। इसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी आप लिख लीजिएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्या है अपने पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम या फिर सामान्य नाम क्या है बच्चों आपका? खाने का सोडा। खाने का सोडा। इसका अगर फॉर्मूला भी पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaHCO3। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट, सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन का आपका जो सूत्र होता है CH4, ठीक है, ये वाला याद रखना आप, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य यहाँ पर बताना है। सत्य असत्य में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का पूछा जाएगा। पहला क्या है आपके पास, पुरुषों में XX गुणसूत्र होते हैं? नहीं, पुरुषों में क्या होता है? XY होते हैं। क्या होते हैं? X और Y, और XX होते हैं आपकी महिला में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था। ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, याद रख लेना, असत्य। नेक्स्ट क्या है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी, ना कि अपसारी, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, ये भी आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पुष्प यानी कि फूल का नर जनन अंग पुंसेकर है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ये बिल्कुल हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते वे आनुवंशिक गुण कहलाते, तो ये हो जाएगा असत्य।
ये हो जाएगा आपका असत्य। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है? नहीं, ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रकाश का उसी सतह से वापस उसी में आना अपवर्तन नहीं कहलाता, परावर्तन कहलाता। इसको याद रख लेना आप, ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इसका थोड़ा नीचे भी रहा है, ये पूरी सही जोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली थोड़ा ये करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 80 dB, dB का मतलब है डेसिबल। डेसिबल किसके लिए काम करता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए। तो पहला ये हो जाएगा पहले का ध्वनि प्रदूषण, ये वाला। 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या है? दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण है, ये दूसरे का हो जाएगा आपका। अजैव घटक क्या है यहाँ पर? वायु, मृदा और जल, ये हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर क्या है? नेत्र की सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये वाला। परपोषी कौन है? मानव परपोषी होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। निम्न प्रश्नों के उत्तर एवं एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जीव के शरीर में पानी का अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बड़ी आंत में, आप लिख लेना, साथ में लिखते जाना, बड़ी आंत में होता है ना, ये लिख दिया मैंने। दूसरा क्या है, मोटर की बैटरी में बहने वाली धारा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, आप लिख लेना। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है वॉट, वॉट। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यकृत से निकलने वाले रस का क्या नाम है? तो हो जाएगा पीतरस। क्या होता है? पीतरस, इसको याद रख लेना, पीतरस। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के शरीर में संवहन का माध्यम क्या है? धमनियाँ है। क्या है? धमनियाँ, आप लिख लेना, धमनियाँ। नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाले युक्ति का नाम होता है चुंबकीय सुई। क्या होता है? चुंबकीय सुई, आप लिख लेना, चुंबकीय सुई। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इन सबका आंसर मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक। नेक्स्ट पार्ट में सारा सॉल्यूशन में विथ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।